नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम बीए सेकेंड सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के आज हम सिलेबस को लेकर आए हुए हैं। सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले कि उनको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से आपके चैप्टर रहेंगे। ये फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा, ये बीए बीएससी दोनों का सिलेबस सेम ही है। ये पेपर के यहाँ से आपको नेम मिला लेना है। यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम है, यही आपको पढ़ना है। अब कुछ यूनिवर्सिटी यूपी की जो कि एमसीक्यू का पेपर कराती हैं, कुछ लिखित का पेपर कराती हैं। तो एमसीक्यू के पेपर में जैसे कि डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय और जो है कानपुर यूनिवर्सिटी आपका हो गया, बीओ झांसी, एमजीपीआरयू बरेली विश्वविद्यालय, तो ये सभी क्या है एमसीक्यू का पेपर कराती हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पूर्वांचल विश्वविद्यालय और जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी, ये सब क्या है लिखित का पेपर कराती हैं। तो मैं इसकी क्लासेज जो है चैप्टर्स हमारी स्टार्ट हो रही हैं, तो मैं हर एक चैप्टर का पहले में लिखित के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम करा देंगे और साथ में उसी से बनने वाले जितने भी एमसीक्यू आपके क्वेश्चन होंगे उनको भी साथ में हम कराते चलेंगे, ठीक है। जिससे हमको दोबारा क्लास कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी और हमारा सिलेबस जितनी ही जल्दी कंप्लीट होगा फिर हम मॉडल पेपरों को भी जो है हम एग्जाम से पहले जो हम सोल्व करवा देंगे। तो आज की क्लास में हम सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस नोट कर ले कि फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से आपके चैप्टर आपको पढ़ना है। पेपर के यहाँ से आपको नेम आपको मिलाना है। सभी विश्वविद्यालय का सिलेबस सेम ही है और यही आपको पढ़ना है। स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट पेपर का आपका नेम है, पेपर का आपका टाइटल है। तो सभी विद्यार्थी अपना सिलेबस देख ले, ठीक है। इसमें टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। पहला इसका चैप्टर देखिएगा, पहला इसका जो चैप्टर है, पहला इसका जो यूनिट है, इसमें आपको पढ़ना है कि स्पोर्ट मैनेजमेंट क्या है, जिसको हम खेल प्रबंधन कहते हैं। तो ये क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी में और आपको पढ़ना है कि खेल प्रबंधन की प्रकृति क्या है, इसकी स्कोप क्या है, ठीक है, इसकी नेचर क्या है, ये भी हम पढ़ेंगे। और खेल प्रबंधन के क्या आयाम हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं, वो भी हम साथ में समझेंगे, इसके उद्देश्य और खेल प्रबंधन के कौन कौन से मार्गदर्शन हैं, ठीक है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी हम समझेंगे। तो फर्स्ट जब हम इसके चैप्टर्स क्लासें कराएंगे तो हम सबसे पहले इसमें के लिखित वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, जैसे कि खेल प्रबंधन क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा को हम समझाएंगे, इसके उद्देश्य क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये सब हम समझाएंगे। और बाद में इसी चैप्टर से बनने वाले जितने भी आपके एमसीक्यू आपके क्वेश्चन रहेंगे वो भी मैं साथ में कराता चलूँगा, ठीक है। जिससे लिखित वाले बच्चे अपना लिखित वाले क्वेश्चनों को देख लेंगे और एमसीक्यू वाले बच्चे अपना एमसीक्यू के क्वेश्चनों को देख लेंगे। अब इसका दूसरा चैप्टर देखिएगा, दूसरा इसका जो चैप्टर है इसमें आपको पढ़ना कि इवेंट जो है मैनेजमेंट क्या है, जिसको हम घटना जो है प्रबंधन कहते हैं। तो घटना प्रबंधन आपका दूसरा इसमें का चैप्टर रहेगा। इसमें आपको पढ़ना कि घटना का अर्थ क्या होता है, इसकी संकल्पना क्या है, और जो प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट इवेंट, मतलब जो है इसमें खेल आयोजकों की योजना और प्रबंधन से आप क्या समझते हैं ये भी समझाएंगे। और रोल ऑफ स्पोर्ट इवेंट मैनेजर, मतलब जो है खेल आयोजन प्रबंधन की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद है स्टेप इन इवेंट मैनेजमेंट प्लानिंग एग्जीक्यूटिव एवल्यूटिंग, मतलब जो है इवेंट मैनेजमेंट के कौन कौन से चरण होते हैं, जिसमें योजना बनाना, क्रियान्वित करना, मूल्यांकन करना, तो इन सभी क्रियाओं को भी हम समझेंगे। उसके बाद तीसरा आपका जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको बजट से संबंधित आपको पढ़ना है कि बजट क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, बजट की तैयारी कैसे की जाती है, इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो सिद्धांत है, उसको हम समझेंगे। और इसी में साथ और हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, जिसको हम वित्तीय प्रबंधन कहते हैं, अवसर और चुनौतियाँ क्या हैं, और बेसिक ऑफ स्पोर्ट इवेंट अकाउंटिंग, मतलब जो है खेल आयोजक लेखांकन की क्या मूल शर्तें होती हैं, कौन कौन सी बातें होती हैं, उनको भी हम समझेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत। उसके बाद हमारा चौथा जो चैप्टर रहेगा इसमें आपको पढ़ना है कि द बजट साइकिल एंड बजट प्रिपरेशन, मतलब जो है बजट चक्र क्या होता है, बजट तैयार करने का उसका प्रारूप क्या होता है, ये हम समझेंगे यूनिट 4 में। अब इसमें इसके साथ साथ और भी आपको पढ़ना है, जैसे कि इसमें आपको पढ़ना कि प्रिपेयरिंग द डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल प्लान एंड एस्टिमेट, मतलब विभागीय वित्तीय जो योजना है और अनुमान तैयार करना, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ व्यय प्रबंधन क्या है, मतलब जो रुपये का जो ब्यौरा होता है, जो खर्च किया जाता है, तो उसका प्रबंधन हम कैसे करें, ठीक है। और वित्तीय जो रिपोर्टिंग है, वित्तीय जो रिपोर्ट है, इसके बारे में हम समझेंगे। उसके बाद हमारा पांचवा जो चैप्टर रहेगा, पांचवें चैप्टर में आपको पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि संगठन क्या है। अब जैसे कि संगठन की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसकी क्या नीड है,
क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। मतलब ये संगठन की आवश्यकता क्या है, इसके महत्व क्या है, इसका अर्थ, इसकी परिभाषा और संगठन के मार्गदर्शन के जो सिद्धांत है उसको हम समझाएंगे। और इसके साथ साथ SAI मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। विश्वविद्यालय खेल परिषद और AIU, इसकी संरचना, इसके कार्यों को भी हम समझेंगे। उसके बाद आपका यूनिट रहेगा जो कि 6 है। इसमें क्या पढ़ना आपको, इसमें आपको पढ़ना है पर्यवेक्षण, सुपरविजन के बारे में आपको पढ़ना है कि सुपरविजन की परिभाषा क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी मेथड क्या है, इसके तरीके क्या हैं, और खेल प्रबंधन में पर्यवेक्षण की कौन कौन सी तकनीकें हैं और कोच प्रबंधन की कौन सी भूमिका रहती है, ये सब चीज़ें जो हम पढ़ेंगे यूनिट हम 6 में पढ़ेंगे। उसके बाद आपका 7वां जो चैप्टर रहेगा, 7वें चैप्टर में आपको पढ़ना है कि सुविधाएं जो उपकरण होते हैं, ठीक है, खेल प्रबंधन में उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि उपकरण क्रय कैसे खरीदे, कैसे खरीदा जाता है, उपकरण की देखभाल हम कैसे करें, उसका रख रखाव हम कैसे करें, और खेल प्रबंधन के जो सामान होते हैं, उपकरण खरीदने की जो प्रक्रिया होती है, ये सब चीज़ें हम इसमें समझेंगे। और इसके साथ साथ हम स्टॉक एंट्री जो होती है, स्टॉक जो प्रविष्टि होती है उसको समझेंगे। और जो है भंडारण क्या है, वितरण क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। और उसके साथ साथ हम उपभोज्य और गैर उपभोज्य खेल सामग्री जो है और जो उपकरणों की जो सूची होती है कि कौन कौन से हमको सामान खरीदने हैं, उसकी जो सूची है, उसकी जो लिस्ट है, ये सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ से जो हमारा लास्ट जो चैप्टर है, 8वां जो हमारा अंतिम जो चैप्टर है, इसमें आपको पढ़ना है कि नौकरी के कौन कौन से अवसर होते हैं। इसमें आपको पढ़ना है जैसे कि पेशेवर और राज्य के द्वारा विनियमित खेल निकायों में खेल प्रबंधन के पद की जो विशिष्टताएं होती है उसको समझेंगे। और शारीरिक शिक्षा, पेशेवर कैरियर के अवसर, पेशेवर की तैयारी, ग्राहक प्रयोजन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे यूनिट जो है 8 के अंतर्गत। तो ये हमारा लास्ट का 8वां चैप्टर है। हमारी क्लासेस की बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो रही हैं। इसकी प्ले लिस्ट मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। पिछले साल मैंने 1-2 मॉडल पेपर को सोल्व किया था, उसको भी इसी में मैंने ऐड कर दिया है। तो आप जाकर के यदि मेरा वीडियो देर से देख रहे हैं तो वैसे तो हमारी इसकी चैप्टर्स क्लासें बहुत ही शीघ्र स्टार्ट हो रही हैं और हम इसी जो है मार्च तक की हमारी सारी क्लासें ऑल सब्जेक्ट की हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। और एग्जाम से पहले हम इसका सिलेबस भी जो है और जितने भी मॉडल पेपर आपके पिछले साल हुए हैं उनकी भी हम एक महासंग्राम की क्लास जो है करा देंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले लिस्ट का आपको लिंक मैंने दे रखा है। आप जाकर के जो है इसकी सारी की सारी क्लासें आप जो है देख सकते हैं, चैप्टर वाइज भी और मॉडल पेपर भी मैंने जो है सोल्व करा रखे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बीए की ऑल जितने भी तैयारी है ऑल सेमेस्टर की और ऑल सब्जेक्ट की मैं इस पर कराता हूँ। बिल्कुल एकदम सारी की सारी क्लासें हमारी फ्री है। इन्हीं फ्री क्लासों के माध्यम से आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।